हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1955, 1962, 1965 या फिर 2000 में? तो देखिए 1955 जो है, 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार देना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, जो भारतीय भाषा के श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता था। लेकिन 1962 में किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है। राग, विराग, व्यष्टि, समष्टि, बच्चा, जवान, उत्तम, अधम। तो देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, बच्चा और जवान। ये क्या है? विलोम शब्द नहीं सही है। क्यों? क्योंकि बच्चा का जो विलोम होगा वो होगा बूढ़ा। क्या होगा? बूढ़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या श्रीधर पाठक। तो देखिए निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर 4, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के कवि नहीं है। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कविताओं का विषम देखिए, इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, प्राकृतिक चित्रण, इन सभी विषयों पे क्या लिखा है? कविताएं लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। किसने? श्रीधर पाठक ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पायोधी, सिंधु, वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, समुद्र, नदी या गंगा? तो देखिए पायोधी, सिंधु, वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? तो समुद्र के। किसके? समुद्र के। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मेघ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो मेघ का पर्यायवाची होता है जलचर, बादल, जगजीवन, अम्बुद, धराधर। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मेघ के। नदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सरिता, तरनी, लहरी, अपघात, तरंगवती। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो नदी के पर्यायवाची। गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, देव नदी। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? गंगा के। किसके? गंगा के। तो हमने सभी का आंसर जान लिया, लेकिन राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक खाली स्थान घर चला गया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या भराएगा? किसके, अपने आप, इस या उस? तो देखिए अभिषेक अपने आप क्या होगा? अपने आप घर चला गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अपने आप शब्द का प्रयोग यहां किया जाएगा, क्योंकि अपने आप जो शब्द है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, सन 1900 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा, लीलाधर जोगुड़ी, ममता कालिया या नरेंद्र कोहली? तो देखिए किसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो व्यास सम्मान दिया गया था नासिरा शर्मा को। किसको? नासिरा शर्मा को। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था कागज की नाव, उसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, देखिए उसी के लिए क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। किसको? नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किस रचना पे? तो पारिजात रचना पे। किस पे? पारिजात रचना पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कवल या उपरोक्त? तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है क्या है?
तत्सम है। क्या है? तत्सम है। उज्जवल का तद्भव क्या होता है? तो उजाला। इकट्ठा क्या है? इकट्ठा का तत्सम क्या होगा? तो एकत्र होता है। कवल जो है ये क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? तो कमल होता है। उपरोक्त का जो तद्भव होता है वो होता है उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या क्रिया? तो देखिए, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या करते हैं? कर्ता कहते हैं। जिस साधन से क्रिया पूरी की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो करण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर यही रहता कि वाक्य में क्रिया जो पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं करण। उसे क्या कहते हैं? करण। अगला क्वेश्चन है, गिलास, खाली स्थान, तोड़ा, खाली स्थान को भरिए। तुमने, उसने, किसने, इसने। तो देखिए यहाँ क्या होगा? गिलास किसने तोड़ा? क्या होगा? किसने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचार का अंत, तीसरा रुख, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध या अखत कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो देखिए, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी तीसरा रुख के लिए, किसके? तीसरा रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति प्रदान किया गया। किसको? पुरुषोत्तम अग्रवाल को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति के जोड़े को मिलाइए। चित देखिए, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। तो क्या होगा? इसका क्या होगा? चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। तो उसका होगा दोनों ओर से लाभ होना। चोर के दाढ़ी में तिनका। तो ये क्या होगा? अपराधी भयभीत रहता है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका क्या होगा? तो इसका होगा अपराधी, इसका होगा अयोग्यता का दोष दूसरे को देना। क्या होगा? दूसरे को देना। नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या होगा? तो भला करके भूल जाना। ये क्या है? जोड़ा सभी सही है। क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये जो सामने है, पहला का क्या होगा? तो पहला का पहला होगा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सामने वाला ही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, राग, द्वेष या सम्मान। तो देखिए, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। क्या होता है? स्तुति। राग का विलोम क्या होगा? तो राग का विलोम होता है द्वेष। सम्मान का विलोम क्या होता है? तो अपमान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो या भोजपुरी। तो देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु उनमें भोजपुरी बोली शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। किसे शामिल नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। अगला क्वेश्चन है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या अपादान। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया था कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। और जिस साधन से क्रिया पूरी की जाए उसे करण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। और वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक किसमें प्रयुक्त हुआ है? श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे या आरी से काटो। तो देखिए,
पेड़ से गिर पड़ा। क्या है? पेड़ से गिर पड़ा। इसमें क्या है? अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमसे अपादान कारक ही पूछा था। अगर आप देखिए, आरी से काटो, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ण कारक है। कुर्सी के नीचे, इसमें कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। श्याम का घर, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें भी संबंध कारक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्यांश की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, या मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार के दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो कौन सा वाक्य सही है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्यांश की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, ये लाइन भी आपको सेम ही लगेगी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहां देखिए, जाने और यहां जाने में अंतर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या द्विपक्षी। तो देखिए, विरोधी पक्ष का इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो विपक्षी। क्या होगा? विपक्षी। क्या होगा? विपक्षी। पक्षपाती किसे कहते हैं? जो किसी का पक्ष का क्या करे? समर्थन करे, उसे कहते हैं पक्षपाती। और पक्षघाती नहीं होता, ये क्या है? ये गलत है। पक्षपाती किसे कहते हैं? जो किसी पक्ष का समर्थन करे, उसे पक्षपाती कहते हैं। द्विपक्षी किसे कहते हैं? तो जिसमें दो दल हो, उसे कहते हैं द्विपक्षी। अगला क्वेश्चन है, वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा वधु प्लस उत्सव। क्या होगा? वधु प्लस उत्सव। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओज। ये क्या है? तो देखिए, महा प्लस ओज जो है, ये क्या है? सही है। पौ प्लस अक, ये भी सही है। नौ प्लस इक, ये भी सही है। परो प्लस उपकार, ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि पर प्लस उपकार होता है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस उपकार। अगर पूछे कि परोपकार में कौन सी संधि है, तो परोपकार में संधि हो जाएगी, क्या संधि होगी? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि होगा। परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि होगा। महा प्लस ओज, यहां क्या होगा? महोज। पौ प्लस अक, तो क्या होगा? पावक। 9 प्लस इक, तो यहां क्या होगा? नायक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़े का सही विकल्प नहीं है? सूत्र, सूत, हस्त, हाथ, चक्र, गोला, ग्राहक, गाहक। तो कौन सा हमारा शुद्ध नहीं है या सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, चक्र गोला। क्या होगा? चक्र गोला जोड़ी सही नहीं है। चक्र का तद्भव क्या होता है? चक्का होता है। क्या होता है? चक्का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित, धनी, पति या गुरु। तो देखिए, सुधी, मनीषी तथा बुध, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? तो पंडित के। किसके? पंडित के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा।
धनी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? धनाढ्य, मालदार, दौलतमंद, पैसे वाला। पति का पर्यायवाची क्या होता है? भर्ता, बल्लभ, स्वामी, नाथ, आर्यपुत, ईश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो पति के। गुरु का पर्यायवाची क्या होता है? अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, विद्वान, कोविद। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या कार्य सिद्ध होना। तो देखिए, बाग बाग होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखिए, जब मोहन कक्षा में प्रथम आया तो उसके पिता का दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गए, यानी कि खुश हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कोसली, बनाफरी, बैगानी या मघेशी। तो देखिए, अवधी बोली का एक अन्य नाम जो है वो है कोसली। क्या है? कोसली। क्या है? कोसली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अवधी जो है ये लखनऊ, फतेहपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। कौन सी? अवधी भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा या मैं और मैं। तो देखिए, मृदुला गर्ग द्वारा जो रचित उपन्यास नहीं है वो है, क्या होगा? रुकोगी नहीं राधिका। ये किसका है? मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। किसका है? उषा प्रियंबदा का है। किसका है? उषा प्रियंबदा का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो प्रेमचंद के कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया हुआ है। गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव। तो देखिए, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए 2014 में व्यास सम्मान मिला था। किसको? कमल किशोर गोयनका को। किसको? कमल किशोर गोयनका को। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशिचर, धनुज, राक्षस या महाकाय। तो कौन सा देखिए असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 महाकाय। महाकाय जो पर्यायवाची है किसका है? गणेश का है। महाकाय किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची शब्द है। निशिचर, धनुज, राक्षस ये किसके पर्यायवाची हैं? तो असुर के। गणेश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो देखिए, गौरीसूत, मोदक प्रिय, गणपति, लंबोदर, गजबदन, एकदंत, विनायक, महाकाय। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? तो गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। तो देखिए, तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 नींद जो है तद्भव शब्द है। किसका? नींद का तत्सम क्या होता है? तो निद्रा होता है। क्या होता है? निद्रा। विकार जो है उसका उसका तत्सम क्या होता है? तो उसका तत्सम होता है बिगाड़। दंड का क्या होता है? तो दंड का होता है डंडा। कोकिला का क्या होता है? तो कोयल होता है। क्या होता है? कोकिला का क्या होता है? तद्भव। तो कोयल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनाकी या अद्वितीय। तो देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। क्या होगा? अभूतपूर्व। भूतपूर्व किसे कहते हैं? तो भूतपूर्व को कहते हैं जो बीत चुका हो, उसे एक शब्द में कहते हैं भूतपूर्व। और जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। उसे क्या कहते हैं? अनादि। अद्वितीय किसे कहते हैं?
तो जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मारतंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? रोशनी, चंद्र, सूर्य या रेखा? तो देखिए, मारतंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से पर्यायवाची हैं सूर्य के। किसके? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य, भगवान दास या ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो देखिए, मैं भंगी हूं किसकी आत्मकथा है? तो भगवान दास द्वारा लिखित आत्मकथा है। किसका? भगवान दास द्वारा लिखित आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मलबे का आदमी कहानी के लेखक या कहानीकार कौन है? तो मलबे का आदमी के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा? तो मलबे का आदमी कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश। कब लिखा था? तो 1957 में लिखा था। कब लिखा था? 1957 में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।